आज हम खड़े हैं दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में, जहां वैश्य समाज का एक मीटिंग किया गया, जिसके अंदर समाज को एकता के लिए इकट्ठित किया गया और कुछ मुद्दे पे भी बात करी गई। मगर मेन मुद्दा था कि समाज को हम एक साथ कैसे लेकर चले, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे कॉलेज हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अग्रवाल समाज हर चीज़ में आगे रहता है, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल हो, कई चीज़ों में वो लोग आगे रहते हैं। मगर उसके बावजूद भी ये लोग आज मीटिंग किए हैं और अपने समाज को कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सा में, चाहे वो किसी भी दल में हो, दिल्ली के अंदर अपनी सीट मांगने का हक बोला है। आज अखिल भारतीय वैश्य क्रांति मोर्चा उत्तर पश्चिम जिला का कार्यक्रम था और हमारे नवीन गर्ग जी जो इस जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक थी। और इस जिला में जो 23 वार्ड हैं, 23 वार्ड के 23 मंडल अध्यक्ष थे, जिला के सभी पदाधिकारी थे, प्रदेश के पदाधिकारी जो इस जिला में रहते हैं वे सारे उपस्थित थे। उनके बीच एक बहुत अच्छा बैठक हुआ। बैठक का विषय है हम समाज के लोग एक कैसे हों, हम संगठित कैसे हों, हम जो बिखरे हुए हैं मिलकर के एक साथ कैसे चलें। तो इस पर सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने अपना बहुत अच्छा विचार दिया और उस पर संगठन को जोड़ने के ऊपर हम लोग सारे लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ के कोषाध्यक्ष इस जिला के राजेश गोयल जी जो इस विधानसभा के प्रभारी भी हैं, सबका सब सचिन कंसल जी जो हमारे इस वार्ड के महामंत्री हैं, सतीश तायल जी जो हमारे इस वार्ड के अध्यक्ष हैं, अंकु विजय जी नरेला में रहते हैं लेकिन प्रदेश के महामंत्री हैं अखिल भारतीय वैश्य क्रांति युवा मोर्चा के, और हमारे अनिल मित्तल जी जो हमारे प्रदेश में मंत्री हैं, हमारे सुदर्शन जी महामंत्री, हमारे राजेश गुप्ता जी जो मंत्री हैं, हमारे दीपक महेश्वरी जी जो हमारे अखिल भारतीय अटल युवा ब्रिगेड में अध्यक्ष हैं, और हमारे बहन सविता जायसवाल जी हमारे ज़िले में महामंत्री हैं। तो सभी लोग मिल करके एक स्वर से आपने देखा, उपस्थिति बेशक कम थी लेकिन उल्लास इतना था जो हजारों की संख्या से ज़्यादा उपस्थिति महसूस हो रहा था। लोगों का ऐसा विचार, इतना अच्छा विचार, मैं तो गदगद हूँ। और निश्चित रूप से इन सबों के अच्छे विचार के कारण हम समाज के लोगों को एक करने का काम करेंगे और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है समाज के लोग संगठित होंगे, मजबूत होंगे, एक होंगे ताकि हमारी भी कहीं पूछ हो। भारत माता की जय। जैसे 2024 में 22 तारीख को राम मंदिर का कार्यक्रम है, उसमें इंडिया गठबंधन को भी न्योता दिया गया, क्या उनको शामिल होना चाहिए उसमें? देखो, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये तो धार्मिक विषय, तो सबको शामिल होना चाहिए। भगवान प्रभु श्री राम को एक का थोड़ी, पूरे दुनिया, पूरे विश्व का आराध्य है। अब देखिए 22 तारीख को हम लोगों ने अभी से तैयारी कर लिया है। जितने भी हमारे गली में, हमारे कॉलोनी में मंदिर है, सभी मंदिर को हम लोग सजाएंगे। मंदिर पे कीर्तन होगा, भजन होगा, भंडारा होगा। हम लोग उल्लास के साथ श्री राम, जय राम का नारा लगाएंगे। ये आज का जो कार्यक्रम था ये समाज को जोड़ने के लिए था। जो भी समाज के लिए जो भी काम करता है और इन संगठन के साथ मिलकर काम करेगा तो संगठन मजबूत होगा। सर, ये वैश्य समाज को इकट्ठा करने का एक क्रांति मोर्चा संगठन एकत्रित करने का प्रोग्राम था, जिसमें समस्त वैश्य समाज आज एकत्रित हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने विचार करे जो कि श्री राम जी के लिए है, ताकि देश में उन्नति और प्रगति बनी रहे। सर, जैसे कि 2024 में 22 तारीख को जनवरी में राम प्रणाम का पोस्ट किया गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन को भी न्योता भेजा गया है, क्या उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये धार्मिक प्रोग्राम है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों। हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो उन्हें बुलावा दिया है तो आना चाहिए। बाकी इंडिया गठबंधन किस तरीके से कार्यरत है ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई छिपी बात नहीं है, क्योंकि वो एक संगठित नहीं है, अखंडित है, वो बिल्कुल टूटा हुआ है। इनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग हैं, एक संगठन नहीं हो सकता इंडिया गठबंधन मेरे ख्याल से, कि अगर फिर भी उन्हें न्योता दिया गया है तो उन्हें आना चाहिए। 22 तारीख 2024 के लिए इंडिया गठबंधन को न्योता भेजा गया है, क्या उनको शामिल होना चाहिए उसमें? बिल्कुल, भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी को उसमें आना चाहिए, सर्व समाज को आना चाहिए। पूरा विश्व इस पावन घड़ी का इंतज़ार कर रहा था और भगवान श्री राम
किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, किसी पार्टी के, किसी संगठन के नहीं, भगवान श्री राम पूरे विश्व के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। जी, आज जो कार्यक्रम था ये अखिल भारतीय वैश्य क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम था और जो दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हैं विजय भगत जी, उन्होंने पूरे वैश्य समाज को एक करने का और उनको एक साथ लेके चलने का बीड़ा जो उठाया है, और ये जो उनका जोश है ये देखते ही पूरे समाज में फैल रहा है। और ये जोश एक दिन ऐसी क्रांति लाएगा जिस हिसाब से लोग इस मोर्चे से, अखिल भारतीय वैश्य क्रांति मोर्चे से जुड़ रहे हैं, जिस हिसाब राम मंदिर का जो निमंत्रण है वो इंडिया गठबंधन को भी दिया गया है, क्या उनके नेता को उनको शामिल होना चाहिए कि नहीं? इंडिया गठबंधन के कुछ पार्टियां उसमें ऐसी भी शामिल हैं जिन्होंने, आपको भलीभांति ज्ञात होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखने के लिए अपने वकील खड़े किए थे कि राम, श्री राम डज नॉट एग्जिस्ट, कि राम तो है ही नहीं, राम तो एक काल्पनिक है। ये अगर उन लोगों को जब अब न्योता भेजा गया है तो उन लोगों को इस असमंजस में है कि जिस राम के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, आज हम उस राम के मंदिर के उद्घाटन में जाएं या ना जाएं। और मेरी उनको केवल और केवल एक ही सलाह है कि उनको जाना चाहिए और जो उन्होंने पाप किए हैं भगवान श्री राम के सामने नतमस्तक होकर उनके चरण छूकर उनको क्षमा मांगनी चाहिए। मैं राहुल कुमार, धासु न्यूज़, दिल्ली।